हेलो हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ का जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। तो आज हम क्लास टेंथ के लिए सीरीज लेके आए हैं। क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, ये हम पहले अपलोड कर चुके हैं सभी वीडियो क्लास नाइन्थ के। आज क्लास टेंथ की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस चैप्टर से। तो फिजिक्स का जो कंप्लीट पोर्शन है, क्लास नाइन्थ है, क्लास टेंथ है, वो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद 11th 12th का स्टार्ट किया जाएगा। फिर जेई नीट का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्लास टेंथ का जो चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। काफ़ी दिन का गैप हो गया था, उसके बाद आज स्टार्टिंग करें तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसे आएगी, तो आप एक बार देख लेना। तो देखिए सिलेबस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, और यू कैन से टर्निंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक ये अच्छे से विजिबल आप सभी को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है जब लाइट किसी भी सरफेस से जब स्ट्राइक करते, किसी हार्ड सरफेस से, लाइक मिरर, यू कैन से इंटरफेस, सेपरेटिंग मीडिया, जब स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है, उसी मीडियम के अंदर टर्न बैक कर जाती है, टर्निंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ पे मैं यहाँ से थोड़ा इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ से हम लोगों ने पॉलिशिंग कर रखी है, दैट इज पॉलिश्ड सरफेस। और जो पॉलिशिंग की जाती है प्यारे बच्चों, ये की जाती है आपके पास सिल्वर की। ओके। और जो ये आप सरफेस यहाँ पे देख पा रहे हो, इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये बीच में जो बाउंड्री है, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग मीडिया। यू कैन से इट सेपरेटिंग मीडिया, सेपरेटिंग मीडिया, इंटरफेस, इंटरफेस, और सिंपली यू कैन राइट हियर मिरर। अब इसको मिरर बोल सकते हो, इंटरफेस बोल सकते हो, सेपरेटिंग मीडिया बोल सकते हो, क्योंकि दो मीडियम को यहाँ पे सेपरेट करने का काम कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी आपके पास लाइट रे यहाँ पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, दैट इज इंसिडेंट रे। जो यहाँ पे आएगी बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज इंसिडेंट रे। यहाँ पे इस चैप्टर में एरो का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये भूल जाते हो तो कोई मतलब कि यूजलेस हो जाता है, हमें ये पता ही नहीं चलता कि रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जाएगी। एरो सिंपली इंडिकेट करती है कि रे कहाँ से आ रही है और कहाँ पे ये जाएगी। तो देखिए से बस यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, और यहीं इसी पॉइंट पे आप लोगों को नॉर्मल आपको यहाँ पे बनाना है इस प्रकार से। कंप्लीट वीडियो जो है यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करेंगे। और यहाँ से जो रे होगी, जो यहाँ से इसके बाद जैसे बाउंस बैक होगा, उसके बाद जैसे दूसरे टर्न बैक करेगी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग रे। इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। अब इस रे को जाना तो बिल्कुल स्ट्रेट से ही था, लेकिन यहाँ से टर्न कर गई, तो हम यहाँ पे एक बार बना देते हैं ऐसा डॉटेड में। अब इसको ऐसे जाना था, ये जो एंगल होता है कंप्लीट, ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डेल से इसको लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, नॉर्मल से लेकर यहाँ तक इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल के साथ जो ये एंगल है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये होगा आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एक कोशिश है कुछ अच्छा करने की, आप सभी मेरा साथ दे सकते हैं, इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मोस्टली बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए शाबाश, ये जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ का, इसको बोलते हैं जी आई। अब जी आई क्या होता है सर? जी आई मीन्स ग्लास के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं गैलेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे जो ये एंगल है, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको बोलते हैं जी आर। जी आर मीन्स गैलेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गैलेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है प्यारे बच्चों? अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है इसको। द फिनोमिना ऑफ टर्निंग बैक और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू ए सरफेस। जब किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाएगी, टर्न बैक कर जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे समझते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में समझना, फिर कुछ इसके न्यूमेरिकल करेंगे और लास्ट में जो वीडियो रहेगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस साल भी जैसे क्लास 10th का था वो सभी क्वेश्चन यहीं से आए, वीडियो मैंने अपलोड भी किया था लास्ट टाइम पे, तो उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे और आप लोगों की मदद हो उसके एक प्रकार से, क्योंकि जो टर्म 1 है एक प्रकार से जो हाफ ईयरली होगा सभी स्कूलों में 10th क्लास का, सितंबर में जो एग्जाम होंगे उसके अंदर मेनली 2 चैप्टर आपके पास आएंगे। एक तो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th में, और सेकंड है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जितने भी हैं हमारे पास, प्रिज्म है, डेविएशन है, सब के बारे में हम बात करेंगे। इजीली उनको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप के द्वारा या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो फेसबुक पे भी लाइव चला रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ पे स्टार दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको अभी हम लोगों ने एंगल आई से लिखा, एंगल आई, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये दोनों हमेशा ही इक्वल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर। और साथ में ध्यान रखना एंगल जी आई जो होता है वो जी आर के इक्वल होता है हमेशा ही, ठीक है। ये कुछ बात बुक्स के अंदर नहीं होती, तो हम सब के बारे में बात करेंगे। एनटीएससी लेवल तक का मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सेकंड आपके पास होता है जो इंसिडेंट रे, जो अभी बताया मैंने, जो रे इंसिडेंट की थी एरो से। नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे and normal lies on the same plane, lies on the same plane। प्लेन क्या होता है? जो दो एक्सिस से मिलके बनता है उसको प्लेन बोलते हैं बेसिकली। जैसे बोर्ड पे मैं कुछ भी लिखूं, कहीं भी लिखूं, तो एक प्लेन होता है। जैसे क्यूब होता है, जैसे दीवार है, फ्लोर है, रूफ है, ये सभी क्या होते हैं? प्लेन होते हैं। प्लेन के अंदर हम इनकी बात करते हैं, ये सब प्लेन होते हैं, तो प्लेन में इसको लिखा जाता है। तो देखिए शाबाश, ये था इसके बारे में। जैसे एक बार बैक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंसिडेंट रे थी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये आपके पास इसको, वो जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये सभी एक ही प्लेन में होती हैं। ये जो एंगल है एंगल आई, और सेकंड एंगल ये एंगल आर, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए शाबाश, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? उससे पहले मैं एक बार न्यूमेरिकल आपको इनके बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम स्फेरिकल मिरर एक बार स्टार्ट करेंगे। एक बार के लिए मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ। अब तक का जितना पोर्शन हुआ उसमें से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए शाबाश, न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों से, इसके रिगार्डिंग मैं अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपको कभी भी एंगल गिवन होगा, एंगल इंसिडेंस कभी गिवन होगा, जैसे 30 डिग्री सपोज, तो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल आर, एंगल जी आई, एंगल जी आर, एंड द लास्ट वन एंगल डेल, डेविएशन। तो देखिए जो एंगल आई होता है, सेम यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम से थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, कैसे आप फाइंड आउट करें, कैसे बताएंगे इसको। जैसे अभी बताया मैंने, देखिए शाबाश, ये इंसिडेंट रे है, एरो से आप डिनोट करेंगे इसको। ये डॉटेड लाइन से यहाँ पे नॉर्मल होगा,
यहाँ पे ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे होगी, और यहीं इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाएगा तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होता है इसको एंगल डेल बोलते हैं, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल आई बोलते हैं, इसको एंगल आर बोलते हैं, और ये आपके पास प्यारे बच्चों जी आई होता है गैलेंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास होता है गैलेंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना सा मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हुआ क्या, इस क्वेश्चन में एंगल आई की वैल्यू गिवन है जो आपके पास कितना 30 डिग्री। ओके, जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा, वो भी कितना होगा 30 डिग्री। पहली बात यहाँ से। दूसरी बात, ये अगर 30 डिग्री है तो जी आई आपके पास क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का जो सम होता है वो मिला के 90 डिग्री का होता है। अब ये अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा प्यारे बच्चों, ये भी आपके पास कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब बात आती है सर एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाए, डेल कैसे फाइंड आउट करें। तो हम बता दूं, ये जो एंगल है पूरी जो लाइन होती है 180 डिग्री की होती है। एंगल आई भी आ गया उसमें, एंगल आर भी आ गया, और ये एंगल भी आ गया, तीनों मिलके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। तो एंगल आई, एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, तीनों मिला के 180 डिग्री के बनते हैं। तो डेल क्या आएगा प्यारे बच्चों, तो डेल आएगा सर 180 माइनस आई प्लस आर। प्लस आर क्यों लिखा, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा सर पॉजिटिव में क्यों लिखा। प्यारे बच्चों माइनस साइन है, माइनस है तो अंदर जाके दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब आई और आर तो सेम होते हैं, एक फॉर्मूला तो ये हुआ, सेकंड फॉर्मूला डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, या फिर अगर ये ना लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, सब सही डायरेक्ट आंसर आएंगे, क्योंकि आई और आर तो क्या होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू 30 डिग्री पुट किया आप लोगों ने, 30 टू द 60, और 60 जैसे इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये वैल्यू थी आपके पास किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा।